नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महारथी कर्ण के जन्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, कहानी थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। यादवों के मुखिया यानी कि राजा होते हैं सुर, और उनके परम मित्र होते हैं राजा कुंती भोज। राजा सुर के दो औलादें थी। एक थे वासुदेव जो कि थे भगवान श्री कृष्ण के पिता, और दूसरी थी पुत्री जिनका नाम था पृथा, जो कि आगे चलकर देवी कुंती के रूप में मशहूर होती है। राजा कुंती भोज के कोई संतान नहीं होती, तो अपना मित्र धर्म निभाने के लिए राजा सुर अपनी पुत्री का दान कर देते हैं राजा कुंती भोज को। तो इस तरह से देवी कुंती अपने दत्तक पिता राजा कुंती भोज के महल में पलने बढ़ने लगती है, और समय के साथ साथ यौवन को प्राप्त होती है कि तभी एक दिन ऋषि दुर्वासा, जो कि अपने क्रोध के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे, अपने शिष्यों के साथ राजा कुंती भोज के महल में आते हैं। राजा कुंती भोज उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, इसलिए अपनी पुत्री कुंती को नियुक्त करते हैं, और देवी कुंती भी पूरे तन मन धन से ऋषि दुर्वासा की सेवा में जुट जाती है। ऋषि दुर्वासा देवी कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप एक मंत्र प्रदान करता हूँ। उस मंत्र का उच्चारण करने पर तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी, वो देवता तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे द्वारा बताए हुए कार्य की पूर्ति करेगा। ये कहने के बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा कुंती भोज के महल से प्रस्थान करते हैं, और इस तरह से समय बीतने लगता है कि तभी एक दिन जब देवी कुंती अपने कक्ष में होती है, तो उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए हुए वरदान की याद आती है, और उस वरदान का प्रभाव देखने के लिए वो मन ही मन में उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव का आह्वान करती है कि भगवान सूर्यदेव तत्काल ही उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आपने मुझे किस कार्य की पूर्ति के लिए आवाहित किया है। तो देवी कुंती भगवान सूर्यदेव को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में देखते हुए शर्माते हुए कहती है कि हे भगवान, मैंने तो ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए हुए वरदान का प्रभाव देखने के लिए आपका स्मरण किया था। मुझे किसी भी फल की कामना नहीं है, अतः आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन भगवान सूर्यदेव कहते हैं, हे काली आंखों वाली कन्या, मैं जानता हूँ कि ये वरदान तुम्हें ऋषि दुर्वासा ने दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने आवाहित हुआ हूँ, और मैं बिना फल दिए यहाँ से चला जाऊँ ये नहीं हो सकता। और हे देवी, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में मुझे देखकर एक मेरी ही तरह दिव्य पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, अतः मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करूँगा जो कि दिव्य कुंडलों और कवच के साथ पैदा होगा, और जो कि एक बहुत ही महान योद्धा होगा। ये सुनने के बाद देवी कुंती डरते हुए कहती है कि हे प्रभु, मैं एक कुंवारी कन्या हूँ, और यदि इस कुंवारेपन में आप मुझे एक पुत्र प्रदान करते हो तो इससे मुझ पर भी और मेरे पिता पर भी एक कलंक लग जाएगा। ये सुनने के बाद भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि हे देवी, तुम डरो मत, पुत्र प्राप्ति के पश्चात तुम मेरी कृपा से कुमारी अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। ये कहने के बाद देवी कुंती राजी हो जाती है, और भगवान सूर्यदेव अपना तेज देवी कुंती के गर्भ में स्थापित करते हैं और अपने लोक को वापस चले जाते हैं। समय बीतने के पश्चात देवी कुंती एक दिव्य पुत्र को जन्म देती है, जो कि दिव्य कवच और कुंडल सहित पैदा होता है। लेकिन लोकलाज के भय से वो उस पुत्र का परित्याग करके उसे नदी में बहा देती है, और नदी में बहते हुए वो दिव्य पुत्र मिलता है देवी राधा और अधिरथ को। और यही पुत्र आगे चलकर महारथी कर्ण के नाम से पूरे विश्व में विख्यात होते हैं, जो कि एक महान योद्धा तो थे ही थे, लेकिन उससे बढ़कर वो एक दानवीर थे, जिन्होंने कभी भी अपने दरवाजे से, अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। हालांकि ये पता होते हुए भी कि इंद्र उनसे उनके दिव्य कुंडल और कवच लेने आ रहे हैं, जिसके बिना वो पांडवों का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वचन रखने के लिए अपने दिव्य कुंडल और कवच का दान कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।